हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है बुद्धा की शादी। आइए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। बुन्नू नाम का एक टिड्डा था। वो दिन भर इधर उधर मचलता रहता और मौज मस्ती किया करता। कभी वो पत्तों पे सोता रहता तो कभी नदी में तैरता रहता और जब देखो बस इधर उधर घूमता ही रहता। एक दिन जब वह सोकर उठा, आहा, बहुत ही अच्छी नींद आई। अरे बाप रे, इतनी सुंदर टिड्डी ये कहाँ से आई, मुझे आज तक क्यों नहीं दिखी। अरे ओ टिड्डे, ऐसे क्या देख रहा है? पहले कभी कोई खूबसूरत टिड्डी नहीं देखी क्या? अरे देखी तो है मेरी जान, पर क्या करूं, तुझ पर तो मेरा दिल आ गया है। मुझे लगा इतनी खूबसूरत टिड्डी बहुत भाव खाती होगी, ये मुझसे क्या बात करेगी। सच बोलूं तो मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। चल चल, बड़ा आया प्यार वाला। उन्नू को फुल्लन टिड्डी से सच में प्यार हो गया। फिर क्या था, वो रोज उसके आगे पीछे घूमने लगा। फुल्लन भी मन ही मन बुन्नू को चाहने लगी। फिर एक दिन बुन्नू ने फुल्लन से कहा, देखो फुल्लन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, पर इसके लिए तुम्हें मेरे पापा से बात करनी होगी। चलो मेरे साथ मेरे घर पापा से बात करने। इस तरह फुल्लन उन्नू को शादी की बात करने के लिए अपने घर लेकर गई। उसके पिता को उन्होंने सारी बातें बताई। फिर उसके पिता ने कहा, फुल्लन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू जानती भी है इस टिड्डे को? इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। ये कितना आलसी टिड्डा है, अपने लिए खाना तक नहीं जोड़ता। तुझे क्या खिलाएगा? मैं तेरी इस शादी इससे कभी नहीं करवाऊंगा। पुन्नू कहता है, जी जी, आप ऐसा ना कहें, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, मैं सुधर जाऊंगा। मैं फुल्लन से बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी इससे शादी करवा दीजिए प्लीज़। हाँ पापा, आप इसे एक मौका तो दीजिए, हो सकता है ये सच बोल रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम इसके लायक हो। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस बार की सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर लेना। अगर तुम ये करने में सफल हो गए तो मैं फुल्लन की शादी तुमसे करवा दूंगा, वरना फुल्लन को भूल जाना हमेशा के लिए। अरे यार, ये क्या शर्त रख दी इस बुढ़े ने। फुल्लन के बाप ने तो फंसवा दिया मुझे इस बार। अब मैं ये शर्त कैसे पूरी करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करूँ। अभी बुन्नू की नज़र सामने एक चींटी पर पड़ती है। वो क्या देखता है, वहाँ बहुत सारी चींटियाँ खेत से अनाज इकट्ठा कर रही हैं और पूरा दिन काम करती हैं और हर रोज़ वो बड़ी मेहनत से अपना काम करती और सर्दियों के लिए अनाज इकट्ठा करती। चींटियाँ बड़ी ही मेहनत से काम कर रही थी ताकि सर्दियों में खाना जमा हो जाए। अभी बुन्नू के दिमाग में एक बात आती है, अरे वाह, इतनी सारी चींटियाँ और वो भी इतनी मेहनती। मैं इनमें से ही किसी से शादी की बात करके उसको फंसा लेता हूँ अपने प्यार जाल में, और फिर जब वो मेरे लिए खाना इकट्ठा कर देगी मैं जाके फुल्लन से शादी कर लूँगा। हाँ, मेरा दिमाग भी बहुत तेज चलता है। बुन्नू ये सोचकर चींटियों के पास आता है और उनमें से एक चींटी से बात करता है। अरे तुम कितनी मेहनत करती हो और कितनी बहादुर भी हो, और हाँ, साथ ही साथ सुंदर भी हो तुम। ये देखकर तो मुझे प्यार हो गया है। प्यार? एक टिड्डे को चींटी से प्यार? ये तो कभी नहीं सुना। देखो, प्यार तो प्यार होता है, वो कभी भी कोई जाति या धर्म नहीं देखता। अब बताओ, मेरा दिल तुम पर आ गया तो मैं क्या करूं? तुम तो आलसी टिड्डे हो। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी चींटी, मैं आलसी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए पूरे दिन बैठा रहता हूँ, वरना मेरे पास हजारों काम है। अच्छा, चींटी टिड्डे की बातों में आ जाती है और धीरे धीरे टीटी और टिड्डे की दोस्ती बढ़ जाती है। अब चींटी और टिड्डा दोनों साथ साथ घूमते फिरते। एक दिन चींटी की सहेली उसके पास आती है और कहती है, अरे तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम टिड्डे की बातों में कैसे आ गई? वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तुम्हारी मेहनत से किया हुआ सारा अनाज तुम उसके पास रखती हो,
ये देख लेना, एक दिन वो तुम्हें धोखा देगा। अरे नहीं नहीं बहन, ये और टिड्डों की तरह नहीं है, ये तो मुझसे प्यार करता है, बहुत अच्छा है मेरा बुन्नू तो। फिर क्या था, चींटी रोज अनाज इकट्ठा करती और बुन्नू के घर पे रख देती। धीरे धीरे बुन्नू के घर पे बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया और बुन्नू यह देखकर बड़ा खुश हुआ। चींटी अपने घर चली गई। बुन्नू ने सोचा, अरे वाह, अब तो बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया है, अब जाकर मैं फुल्लन के डैडी से उसकी रिश्ते की बात करता हूँ। और फिर वह फुल्लन के घर जाता है और फुल्लन के पिता को सारी बात बताता है कि उसके घर में इतना सारा अनाज है जो कि उसने अकेले इकट्ठा किया है। फुल्लन के पिता वो अनाज देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वह दोनों की शादी करवा देते हैं। बुन्नू फुल्लन को अपने घर ले आता है, दोनों मजे से रहने लगते हैं। 2 दिन बाद चींटी वापस बुन्नू के घर आती है। वह ये देखकर बहुत दुखी होती है कि बुन्नू ने फुल्लन से शादी कर ली। बुन्नू, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी मेहनत का फायदा उठाया, तुमने मुझसे सारा अनाज इकट्ठा करवाया और शादी फुल्लन से कर ली। धोखेबाज हो, तुमने मुझे झूठे प्यार का धोखा दिया है, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। और ये कहकर चींटी बेचारी रोती हुई दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद चींटी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ अनाज भी समाप्त हो जाता है और बुन्नू के पास कोई भी खाने के लिए सामान नहीं बचता। अब फुल्लन उससे कहती है, तुम धोखेबाज हो, तुमने चींटी को भी धोखा दिया और तुमने मुझे भी धोखा दिया। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। नहीं नहीं फुल्लन, रुक जाओ, मैं आज से खूब मेहनत करूँगा, कभी आलस नहीं करूँगा और तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा। क्या था, फुल्लन को तो सच्चाई पता चल ही चुकी थी। आखिरकार टिड्डा आलसी है और उसके पिता की कही हुई बात सच हो गई, इसलिए वो बुन्नू को छोड़कर चली जाती है। बुन्नू रोता हुआ चींटी के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो। चींटी उसे माफ नहीं करती। अरे तुम तो इतने बड़े धोखेबाज हो, तुमने मुझे भी धोखा दिया और अपनी पत्नी को भी धोखा दिया, तुम किसी के लायक नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। बेचारा बुन्नू, ना तो उसे फुल्लन मिली ना ही चींटी, उसके आलस के कारण दोनों ही उसके से दूर हो गई। दोस्तों, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, इसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।